हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISD एलीट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट इज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। दैट मीन्स जितने भी एग्जीक्यूटिव बिजनेसेस किए जाते हैं हमारी कंट्री में वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारे आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट को हम सुप्रीम कमांडर भी मानते हैं जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करता है फॉर आवर नेशन, बिकॉज वो बैलेंस करता है जितनी भी सेरेमनियल ड्यूटीज होती है और सब्सटैंशियल पावर्स होते हैं उन सब के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हु इज एलिजिबल टू बिकम अ प्रेसिडेंट। सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो 35 इयर्स की एज कंप्लीट किया होना चाहिए एंड he or she should be qualified to be a member of the House of People. That means लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती है अगर कोई भी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है लेकिन वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट शुड बी कंडक्टेड बाय मींस ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग आते हैं? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ लोकसभा राज्यसभा के और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में आते हैं। दैट मीन्स चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो या पार्लियामेंट हो, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। नाउ coming to the manner of election. Manner of election of a president is mentioned in Article 55 of Indian Constitution. System of election क्या होना चाहिए? Proportional representation और process by means of secret ballot. That means जब votes cast होते हैं तो वो एक secret ballot में डाले जाते हैं in order to ensure privacy. एंड फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू वो टैली किए जाते हैं और जो हमें लास्ट पे रिजल्ट अचीव होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें रिजल्ट अचीव होते हैं। नाउ प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में और कंडीशंस ऑफ ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 60 मेंशन करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो किसी रीजन की वजह से तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिला सकते हैं। कमिंग टू द कंडीशंस ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जो हाउसेस हैं हमारे पास उनके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। पार्लियामेंट हो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए और ना ही वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए, ना ही वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने चाहिए और वो जो है उनकी जो एमोलमेंट्स हैं या अलोवेंसेस हैं जब तक वो अपने ऑफिस में है उनके टर्म के दौरान काम नहीं किए जा सकते एंड ही विल बी गिवन ऑफिशियल रेजिडेंस टू लिव विदाउट एनी rent, and it is mentioned in Article 59 of Indian Constitution. Now we talk about the term of the President of India. Article 56 mention करता है कि President of India का term कितना होना चाहिए? That should be for 5 years. नाउ अब एक प्रेसिडेंट जो है वो कब अपना ऑफिस जो है वो छोड़ सकता है? पहला, जब हमारा नया प्रेसिडेंट आने वाला हो यानी कि सक्सेशन के दौरान। सेकंड,
जब वो रिज़ाइन करे और जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है इन रिटन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड तीसरा, जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, और वो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ देयर आर मेनी पावर्स जो कि एक प्रेसिडेंट के पास होते हैं, be it executive power, legislative power, judicial power, emergency power, pardoning power और many other powers। लेकिन हमेशा उन्हें अपने हर पावर को एक्सरसाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। अब हम उन्हीं के कुछ ऐसे पावर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, दैट मीन्स जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। कोई भी काम करना हो, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। एंड प्रेसिडेंट सर्व एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ president is mentioned in the article 53 of Indian constitution। coming towards the legislative powers of president, जो पार्लियामेंट में, हम अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक प्रेसिडेंट भी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ। ये आर्टिकल 79 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट जो है वो समन भी कर सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है हाउस को, या डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। ये आर्टिकल 85 में मेंशन्ड है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को। इट इज़ मेंशन्ड इन द 86th आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो असेंट दे सकते हैं बिल को, विदहोल्ड भी कर सकते हैं असेंट, या रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर एनी रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल। तो आर्टिकल 111 मेंशन करता है जितने भी चीज़ें असेंट के रिलेटेड एक पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होते हैं। विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट, दे सकते हैं असेंट, और रिटर्न भी कर सकते हैं बिल फॉर एनी रिकंसिडरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस वो कर सकता है जब हमारा हाउस जो होता है वो सेशन में, जो पार्लियामेंट होता है, इज़ नॉट इन द सेशन। तो तब अगर कोई इमरजेंसी हो और कोई लॉ पास करने की ज़रूरत हो तो बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट जो है कोई भी लॉ जो है वो बना सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास पार्डनिंग पावर्स होते हैं। दैट मीन्स कोई एक कैदी है, उनके खिलाफ कोई भी, वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी माने गए हैं, तो उनको जो है पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब उनके पास बहुत सारे पार्डनिंग पावर्स होते हैं। सबसे पहला पार्डन करने का पावर, दैट मीन्स जो गिल्टी होता है उसके खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं, कोई भी जो उसके खिलाफ हर एक सेंटेंस, हर एक चीज़ को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मतलब कंप्लीट फॉरगिवनेस की जाती है। रिप्रीव की बात करें तो एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है, वो जो भी सेंटेंस उसको मिला होता है, सो एज कि वो अपने जो है अपील के लिए अप्लाई कर पाए, वो एक अपील करने का टाइम उसको दिया जाता है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो पनिशमेंट है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस कोई लेडी है, वो गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए, बट शी इज़ प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम, तो उसकी प्रेगनेंसी को मद्देनज़र रख के उसकी जो सज़ा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है आपको कोई हार्श पनिशमेंट मिली है, उसके बदले आपको एक लाइटर पनिशमेंट दी जाती है। फॉर इंस्टेंस किसी कैदी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि वो उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। एंड देन कम द रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, दैट इज सिंपली आपकी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन जो हार्डनेस ऑफ द पनिशमेंट है वो सेम रहे। फॉर इंस्टेंस आपको 7 साल की सज़ा मिली है और आपको वो 7 साल की सज़ा घटाकर 5 साल की कर दी गई है। तो ये कुछ ऐसे पार्डनिंग पावर्स है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। अब ये पावर्स वो कब कब अप्लाई कर सकते हैं? कोर्ट मार्शल के थ्रू भी हो सकता है, यूनियन लॉ उस टाइम पे भी, और किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो तब भी वो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को
माना जाता है कि वो इमरजेंसी पावर्स उनके पास होते हैं, ही इज़ अ गार्डियन इन क्राइसिस माना जाता है उन्हें। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म्ड रेबेलियन। प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं वो आर्टिकल 356 के तहत, जब उनको लगे कि गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है। एंड आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के पास एडवाइजरी रूल भी होता है, दैट मीन्स कि उनके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 143 के तहत, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किन्हीं भी क्रिटिकल मैटर्स के रिलेटेड। अब वो मैटर्स किन किन चीज़ों के रिलेटेड हो सकते हैं? वो लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो सकते हैं, या मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं। अब हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट जो होता है उसे इम्पीच भी किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही ग्राउंड मेंशन है कि दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन वायलेट किया है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो सकता है। इनिशिएट करने के लिए कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो सक्षम है, दैट मीन्स इधर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस का रेजोल्यूशन जो है मूव करने से पहले 14 डेज पहले का उनको नोटिस एंड रिटन मिलना चाहिए। उसके बाद जो हाउस वो रेजोल्यूशन मूव कर रहा है उसके टोटल मेंबर्स में से एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स जो हैं उन्होंने वो रेजोल्यूशन साइन किया हो कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। फिर फर्स्ट हाउस जो है वो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए बाय 2/3 ऑफ देयर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जाता है टू द नेक्स्ट हाउस। उस टाइम पे प्रेसिडेंट वहाँ अपेयर हो सकते हैं, खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनल वोट में जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है, अगर उन्होंने भी रेजोल्यूशन को पास कर दिया बाय 2/3 ऑफ देयर मेजॉरिटी, तो प्रेसिडेंट को बाय मीन्स ऑफ इम्पीचमेंट रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम दी पार्लियामेंट। नाउ फिलिंग ऑफ अ वैकेंसी। अब आर्टिकल 62 ये मैंडेट करता है कि जो ही आपको लगे कि प्रेसिडेंट की जो है पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है तो इमीडिएटली उसको टाइमली फिल किया जाए। एक होती है स्केड्यूल्ड वैकेंसी, क्या आपको पता है कि प्रेसिडेंट का टर्म इस दिन एक्सपायर होने वाला है, तो आप उससे पहले इलेक्शंस करवा के नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी आ गई, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर लिया, इम्पीचमेंट से रिमूव हो गए या अनटाइमली डेथ हो गई, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, मिनिमम विद इन 6 मंथ्स जो है नए इलेक्शंस करा के वैकेंसी को फिल किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जिस टाइम पे अगर हमें नहीं पता एक अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी भी आ रही है तो 6 मंथ का टाइम होता है नए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए और नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। प्रेसिडेंट को हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, अनलाइक कि जो बाकी मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं जिन्हें इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। नाउ एज वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट जो होती है एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, वो मैक्सिमम अपने जितने पावर्स है वो एक्सरसाइज कर पाते हैं ओनली विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, जो हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, उस टाइम के लिए बैलेंस बनाने के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के साथ साथ एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ India. So this is all about the President of India. If you have liked my video, kindly do subscribe to my channel. Thank you so much.